साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या आपने कभी किसी शख्स को बद्दुआ देते सुना है? या शायद ज़िंदगी के किसी लम्हे आपके दिल से भी किसी के लिए बद्दुआ निकली हो? अगर आप ज़बूर 109 की तिलावत करें तो यहाँ एक लंबी दुआ है जो ज़बूर नवीस ने रिकॉर्ड की है। इसकी पहली 20 आयतें एक दुआ है जो दाऊद के दिल से निकली है, लेकिन असल में ये दुआ नहीं बद्दुआ है जो दाऊद बादशाह के दिल से अपने दुश्मनों के खिलाफ निकली थी। साथियों, दोस्तों, कब किसी शख्स के दिल से बद्दुआ निकलती है? वो एक ऐसी हालत में होता है जब दूसरे लोगों की बेइंसाफ़ी की वजह से वो इंतहाई सदमज़दा हो जाता है और साथ ही बेबस भी होता है, तो उसके दिल से ऐसी दुआ निकलती है जो किसी दूसरे के लिए बद्दुआ बन जाती है। अगर मैं और आप कभी ऐसी सूरत हाल से गुजरें तो क्या होगा? ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि इंसान अपने बिस्तर पर लेटा रहे और अपने दिल ही दिल में बदी के मंसूबे सोचे और बदला लेने की मंसूबाबंदी करता रहे। दूसरा तरीका जो दाऊद बादशाह ने अपनाया था वो अपना मुकदमा खुदा की हजूरी में लेके गया। खुदा की हजूरी में अपना मुकदमा लेके जाने की वजह उसका खुदा के साथ जो गहरा तल्लुक है उसकी गहराई की अक्कासी करता है। दाऊद बादशाह एक दुआ गुज़ार और रासबाज शख्स था। अगर वो पहले तरीके को अपनाता तो अपनी रूहानियत का इनकारी हो सकता था। आज यही सूरत हाल हमारे साथ भी है। सवाल ये है कि इस तरह की सूरत हाल में मसीही होने के नाते से हमारा क्या रवैया होना चाहिए। बड़ी मिसाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अपनी है। उसके बारे में पुराने नामे की पेशगोइयों में लिखा था कि उसके मुंह में कोई छल न था, वो गालियां खा कर भी गाली नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो रास्ती का फर्जंद था। वो अमन का पैगाम लेके आया, वो मोहब्बत का पैगाम लेके आया। इसलिए मोहब्बत मसीहियत का बुनियादी और मरकज़ी नुक्ता है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की और वो मोहब्बत का पैगाम कलीसिया के वसीले से सारी दुनिया को देता है। अज़ीज़ों, ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर अक्सर हम मसीह खुदावंद के 7 आखिरी कलमात के बारे में बातचीत करते हैं। पहला कलमा क्या है? मसीह खुदावंद ने क्या कहा था उस वक़्त जब दुनिया की सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी उसके साथ हो रही थी? उसने फरमाया, ऐ बाप, इनको माफ़ कर। माफ़ी मसीहत का पैगाम है, कलीसिया के बाहर और कलीसिया के अंदर भी, क्योंकि हम खुदा के फर्जंद हैं, ईमानदार बरकत के फर्जंद हैं, ईमानदार माफ़ी देने वाले फर्जंद हैं। उनके मुंह से कभी लानत नहीं निकल सकती। याकूब के ख़त में इसकी एक मिसाल है। याकूब का ख़त 3 बाब और 10वीं आयत में लिखा है कि एक चश्मा के मुंह से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। एक ही चश्मा के मुंह से खारी और मीठा पानी एक ही वक्त में नहीं निकलेगा। यही हाल
ایماندار کے ساتھ ہے۔ جو ایماندار خدا کی رفاقت میں چلتا ہے، اس کی زندگی میں اور اس کے الفاظ میں کبھی لعنت نہیں نکلتی۔ وہ ہمیشہ برکت کی دعا دیتا ہے اور دوسروں کے لیے برکت چاہتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ساتھیو، رومی کے خط کے 12 باب میں مسیحی اخلاقیات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت 14 ملاحظہ کیجئے، درج ہے، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہیں، کیونکہ ہم برکت کے فرزند ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسیح خدا باپ نے یہ فرمایا کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، اجر میں ہی دوں گا۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ خدا آسمان و زمین کے اندر ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر کہیں ہمارے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے، ہم ستم زدہ بن جاتے ہیں، ہماری بات سنی نہیں جاتی، تو خدا بدلہ دینے والا ہے۔ داؤد بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ داؤد بادشاہ کا رد عمل یہ تھا کہ ساری بددعا دینے کے بعد اس نے کہا کہ میرا اپنے دشمنوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ برکت تو دے گا۔ جب خدا برکت دیتا ہے تو ہمارے دل سے گواہی نکلتی ہے۔ داؤد بادشاہ کے دل سے بھی گواہی نکلی تھی۔ داؤد بادشاہ نے کہا تھا کہ کیونکہ تو برکت دیتا ہے، اس لیے میں تیرا شکریہ ادا کروں گا۔ ساتھیو، دوستو، عزیزو، ہماری گواہی کیا ہے؟ کیونکہ ہم برکت کے فرزند ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ایک پرسنل نوٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب کا چینل بند ہو گیا ہے۔ یہ نیا چینل ہم نے شروع کیا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو کو سن رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل ہے کیپٹل آئی FRAHIM، اسمال m ATHEW، یہ نیچے لنک میں بھی دیا گیا ہے۔ پلیز تھوڑا سا پکڑ لیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔